हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, नियमों का फेज़ 1 लॉकडाउन 5.0 के नियमों का पालन करते होंगे। एंड टुडे वी आर लर्न अबाउट मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अमेरिकन और मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, मॉडर्न रूल्स क्या होता है, अमेरिकन रूल्स क्या होता है, गोल्डन रूल्स। ट्रेडिशनल तो हम लोग पढ़ गए, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न रूल्स। सो मॉडर्न रूल्स क्या होता है, अमेरिकन रूल्स। जो बच्चे अभी माध्यमिक पास करके क्लास 11 में उठे हैं या 12 में गए हैं, उन लोग को शायद पर्सनल, रियल, नॉमिनल के बारे में पता होगा और अमेरिकन रूल्स के बारे में बहुत ही कम, क्योंकि अमेरिकन रूल्स उतना फॉलो नहीं हो रहा है। ज़्यादातर हम लोग गोल्डन रूल्स यूज़ करते हैं। सो आज हम लोग पढ़ेंगे अमेरिकन और मॉडर्न रूल्स, मॉडर्न अप्रोच। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, टैप द बेल आइकन एंड सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ट्रेडिशनल गोल्डन रूल में हम लोग क्या पढ़े थे? गोल्डन रूल में 3 अकाउंट होता है ना, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। मॉडर्न रूल में क्या होता है या अमेरिकन रूल में क्या होता है? 6 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होता है। 6 क्या क्या? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड ड्राइंग एंड रेवेन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू। ये रेवेन्यू, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, ड्राइंग्स का डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में किया है। प्लीज़ आप वहाँ पे देख लीजिए। मैं फिर एक बार रिपीट करने वाला हूँ। इस चीज़ में एक वर्ड आता है आपको, क्रेडल, CRADLE। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो ये एक इंग्लिश लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है स्मॉल बेड फॉर अ बेबी या स्मॉल बेड फॉर अ बेबी। तो C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, R stands for revenue, A stands for assets, D stands for drawings, L stands for liabilities and E stands for expense. This means cradle, means small bed for a baby is a English language. Okay, इसे English language में हम इसे बोलते हैं। तो एसेट्स क्या होता है? एसेट्स जो हमारा फिक्स एसेट्स होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, पेटेंट्स, इन्वेंट्रीज, दे आर ऑल एसेट्स। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है कि जितना भी आपका कर्ज उधार है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, भाई आपको पे करना है। आप घर भाड़े पे रहते हो, रेंट आपको पे करना है। ओके, आपको मोबाइल रिचार्ज पे करना पड़ता है, टैक्स बिल पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है, सैलरी आपको पे, अगर आप और आपका ऑर्गेनाइजेशन है और आपको भाई एम्प्लॉय रखे हैं तो आपको वहाँ पे सैलरी देना होगा। नेक्स्ट जो होता है हमारा कैपिटल। देखिए, कैपिटल क्या होता है ना कि बिजनेसमैन भी इन्वेस्ट करता है या मिल के भी, पार्टनरशिप, अगर 2-3 दोस्त मिल के या 2-3 बिजनेसमैन मिल के भी अगर चाहे तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ड्राइंग हुआ, ड्राइंग क्या होता है कि मतलब पर्सनल यूज़ के लिए जब बिजनेस से ऑनर पैसा उठाता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। कैपिटल अकाउंट ऑफ ड्राइंग, पार्टनर्स अकाउंट्स ऑफ ड्राइंग, उसके बाद आपका ड्राइंग्स हो गया। नेक्स्ट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि रेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे हो गया। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि फिनिश गुड्स को बेच के उससे जो हमको प्रॉफिट हुआ वो हमारा कहलाता है रेवेन्यू। जैसे सेल्स, डिस्काउंट रिसीव, डेप्ट रिसीव। जैसे डेप्ट का मतलब क्या होता है? डेप्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको 10,000 रुपया दिया था, आपने बोला कि भैया आपको हम 10 दिन के बाद दे देंगे, बट आप नहीं दे पाए, तो वो क्या हुआ गया, मेरे लिए डेप्ट हो गया ना। या डेप्ट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव, दे आर कॉल रेवेन्यू। नेक्स्ट क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्चा। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जैसे वेजेस, रेंट, सैलरी, परचेज, दे आर ऑल एक्सपेंस। अब हम लोग चलते हैं रूल्स के तरफ कि एसेट्स को कब हम इंक्रीज करेंगे, एसेट्स को कब हम डिक्रीज करेंगे, लायबिलिटी को कब इंक्रीज करेंगे, लायबिलिटी को कब हम डिक्रीज करेंगे। गोल्डन रूल में तो बहुत इजीली हम समझ गए थे। अब हम लोग जानते हैं मॉडर्न रूल्स के बारे में। तो देखिए एसेट्स का जब भी आप टी फॉर्मेट में आप बनाते हो एसेट्स,
तो एसेट्स का बैलेंस कहाँ रखते हो? डेबिट साइड लिखते हैं ना, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं टी फॉर्मेट में, जब भी टी बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट्स अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन इट इज इंक्रीज। जब भी एसेट्स बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तब उसको हम डेबिट कर देंगे। जब भी एसेट्स मेरा घटेगा तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। जब भी वो डिक्रीज होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। आया समझ में? लाइबिलिटीज क्या होता है? लाइबिलिटी का आप टी बैलेंस फॉर्मेट में उसका बैलेंस क्या होता है? लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। तो जब भी उसका बैलेंस इंक्रीज होगा, लाइबिलिटीज अकाउंट इज इंक्रीज व्हेन इट इज क्रेडिटेड, और लाइबिलिटीज अकाउंट जब भी डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिटेड। कैपिटल भी क्या होता है? कैपिटल भी सेम नेचर। अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। एक्सपेंस में अलग होगा। एसेट्स और एक्सपेंस का क्या होता है? बैलेंस बीडी होता है। तो एक्सपेंस जब भी डेबिट होगा, मतलब जब भी वो इंक्रीज करेगा तो डेबिट, जब भी वो डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है कि जब भी आपका रेवेन्यू अगर बढ़ता है, अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो आप उसको क्रेडिट करोगे, इंक्रीज जब वो होगा। और आपका रेवेन्यू जब भी डेबिट हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तब आप उसको डेबिट करोगे। कैपिटल भी सेम। कैपिटल मीन्स क्या होता है कि बिजनेसमैन जब भी पैसा लगा रहे हैं तो भाई उसके लिए एक तरफ से लायबिलिटी हुआ, मतलब उसको उम्मीद है कि 1 साल या 6 महीना के बाद आपको इतना पैसा मिले। तो कैपिटल में भी क्या होगा कि कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, जब भी डिक्रीज होगा तो डेबिट। चलिए कुछ जर्नल एंट्रीज को लेके हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज मिस्टर टैली स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹50 lakhs। 50 लाख लेके हम बिजनेस स्टार्ट किए हैं। तो इसमें मिस्टर टैली क्या कर रहा है? मिस्टर टैली का 50 लाख एक तरफ से लायबिलिटी हुआ ना भाई, कि वो एक तरफ से पैसा लगा रहा है, एक तरफ से बिजनेस में लगा रहा है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या करता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों सेम नहीं है, लीगली उनको अलग देखा जाता है। ओके, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज की डिक्रीज? एसेट्स क्या हो रहा है? एसेट्स हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो ऑलवेज हम डेबिट करेंगे। एसेट्स हमारा जब भी इंक्रीज करता है तो एसेट्स का बैलेंस कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। तो कैश अकाउंट डेबिट, इंक्रीज हो रहा है। टू कैपिटल, कैपिटल क्या हो रहा है? कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। भाई पैसा लगा रहे हैं तो पूंजी लगा रहे हैं तो उसके बाद हमको कुछ मिलेगा ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी एसेट्स इंक्रीज डेबिट। समझ में आया? नेक्स्ट जैसे होता है मिस्टर XYZ स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ऑफ ₹20,000। कैश 20,000 रुपया दे के स्टार्ट किया। तो सेम एसेट्स, कैश क्या हुआ? एसेट्स हुआ। तो एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है तो भाई हम उसको क्या करेंगे? इंक्रीज कर रहे हैं तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू किसका कैपिटल है? टू XYZ कैपिटल है। तो XYZ का कैपिटल क्या कर रहा है? क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है कैपिटल। कैपिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट टू XYZ कैपिटल अकाउंट 20,000 लिख देंगे। नेक्स्ट जो है हमारा परचेस मैशनरी। सपोज आप एक मैशनरी परचेस करते हो 80,000 में कैश देके, तो इस जर्नल एंट्री में आप क्या करोगे? तो सबसे पहले हमको समझना है कि मैशनरी क्या है, कैश क्या है, दोनों एसेट्स हैं। अब हमको देखना है कि कौन सा इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करेंगे, कौन सा डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट करेंगे। तो मैशनरी आ रहा है तो मैशनरी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो मैशनरी इज अ एसेट्स। तो मैशनरी का बैलेंस क्या होता है? ऑलवेज डेबिट साइड। तो मैशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट। समझ में? कैश जा रहा है ना भाई, तो कैश तो डिक्रीज हो रहा है मेरा पॉकेट से, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। ओके, परचेस गुड्स फ्रॉम राम। 10,000 में आप राम से कुछ सामान खरीदे, परचेस क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस का भी बैलेंस क्या होता है? बीडी होता है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट। राम क्या हो गया हमारे लिए? क्रेडिटर हो गया, तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे।
सपोज बैंक से आपको 50,000 रुपीज आपको मिल रहा है, सपोज SBI बैंक से आपको रिसीव हुआ है 50,000, तब आप क्या करोगे? सोचो, तब आप डेबिट क्या करोगे? एज अ लोन के हिसाब से अगर आप 50,000 रुपीज रिसीव करते हो अपने अकाउंट में, तो क्या होता है आपको? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या हो रहा है भाई? इंक्रीज हो रहा है ना, पैसा मेरा बैंक में आ रहा है ना, तो डेबिट करेंगे। एसेट्स ऑलवेज अमाउंट को हम डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। ओके, लोन अकाउंट, लोन क्या हुआ? एक तरफ से लायबिलिटी हुआ ना। तो ये था सारा अमेरिकन और मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच जिसको बोलते हैं। प्लीज़ आप इसको रूल्स को याद करिए। मैंने जितना जर्नल एंट्री बोला आप उसको एक एक करके प्रैक्टिस करिए। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहें।